क्या आप जानते हैं कि नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन? क्यों हर शिव मंदिर के बाहर नंदी विराजमान होते हैं? क्यों है नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने की परंपरा? और शिव जी ने ही नंदी के रूप में क्यों और किसके यहाँ लिया था जन्म? हिंदू धर्म में नंदी या नंदीश्वर कैलाश के द्वारपाल हैं, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। पुराणों के अनुसार वे शिव के वाहन तथा अवतार भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। शैव परंपरा में नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का मुख्य गुरु माना जाता है, जिनके 8 शिष्य हैं: सनक, सनातन, सनानंद, सनत कुमार, तिरुमूलर, व्याघ्रपाद, पतंजलि और शिवयोग मुनि। ये 8 शिष्य 8 दिशाओं में शैव धर्म का प्रसार करने के लिए भेजे गए थे। नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना जाता है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी विराजमान रहते हैं और नंदी के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन? पुराणों के अनुसार शिलाद राम के ऋषि थे। शिलाद मुनि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन भर तप में जीने का फैसला किया था। अपने पुत्र के इस फैसले से उनके पिता परेशान हो गए कि उनका वंश चलाने वाला कोई नहीं बचेगा और उनका वंश समाप्त हो जाएगा। उन्होंने पुत्र शिलाद को समझाया और वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा, मगर तप के कारण शिलाद ग्रस्त आश्रम को अपनाना नहीं चाहते थे। इसलिए संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए लंबे समय तक शिव की तपस्या की तथा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र नंदी भी उनके साथ आश्रम में ज्ञान प्राप्त करते थे। जब भगवान शंकर ने नंदी को बड़े होते देखा तो उन्होंने वरुण और मित्र नाम के 2 संत मुनियों को शिलाद के आश्रम भेजा, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से इस बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषि शिलाद काफी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान ना हो। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और नंदी को दर्शन दिए। शिवजी ने नंदी से उनकी इच्छा पूछी। तब नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर भगवान शिव ने नंदी को गले लगा लिया और उन्हें वरदान दे दिया कि नंदी, तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपना वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को सम्मति के सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस प्रकार नंदी नंदेश्वर बने। शिव ने नंदी को अपने वाहन के रूप में इसलिए चुना क्योंकि बैल को भोला माना जाता है और बहुत काम करता है। वैसे ही शिव शंकर भी भोले, कर्मठ और काफ़ी जटिल माने जाते हैं। इसलिए शिव ने नंदी बैल को ही अपने वाहन के रूप में चुना। नंदी की भक्ति की ही शक्ति है कि भोले भंडारी ना केवल उन पर सवार होकर तीनों लोकों की यात्रा करते हैं, बल्कि बिना उनके वे कहीं भी नहीं जाते। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विषपान किया था, तब विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी।
उससे किसी को हानि ना हो, इसलिए नंदी ने उन बूंदों को अपनी जीभ से चाट लिया था। तो यह देखकर सभी देवता गण हैरान रह गए थे, क्योंकि भोलेनाथ तो भगवान है, नंदी ने ऐसा क्यों किया। तब नंदी ने कहा था कि जब उनके प्रभु इस हलाहल का पान कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। इस बात को सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उनके समर्पण को देखकर शिवजी ने कहा कि उनकी शक्तियां भी नंदी में विद्यमान रहेंगी। इस घटना के बाद नंदी भगवान शिव के और प्रिय हो गए। माना जाता है कि शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। नंदी को भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही दोनों का साथ इतना मजबूत माना जाता है कि कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। हर शिव मंदिर में नंदी के दर्शन पहले होते हैं और फिर भगवान शिव के दर्शन मिलते हैं। भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। कहा जाता है कि जो भी भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, नंदी पहले उनकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं और उसके बाद ही शिव कृपा के मार्ग खुलता है। भोलेनाथ के दर्शन करने से पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने की परंपरा है। यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है तो आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिवजी भी मुराद पूरी कर देते हैं।